अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आजकल हम लोग अपने बच्चों के ऊपर अपने बच्चों को जो स्कूलों में डालते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में 10,000 5,000 ट्यूशन फीस भी दे देते हैं, 1,000 500 600, या बहुत सारे गार्जियन लोग तो 1,200 रुपये भी फीस दे रहे हैं और स्कूल में महंगे महंगे फ़ीस देते हैं ऐसे पढ़ने के लिए कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ठीक है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हमारे समाज में अगर मौलाना नहीं रहे, कारी नहीं रहे, हाफिज़ कुरान नहीं रहे, तो हमारा दीन क्या होगा? हम लोग अपने बच्चों को दीन क्या सिखाएंगे? हम लोग नमाज़ कैसे पढ़ेंगे? घर में फातिहा कैसे होगा? ठीक है, सब कुछ तो कोई अपने नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि इतने पैसे हम लोग खर्च करते हैं, पैसे तो हम लोग बहुत खर्च करते हैं बाहर, लेकिन जब मौलाना को देने की बारी आती है तो बहुत ही अफ़सोस की बात है कि उनका जो तनख्वाह होता है मौलाना मौज़िन का बहुत कम होता है। यहाँ तक कि तरावी में भी जो हमारे इमाम साहब जो हमारे हाफिज़ जी जो तरावी पढ़ाते हैं, तो बहुत बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग बहुत कम रकम देते हैं। जैसे 50 रुपये देना भी कुछ लोग समझते हैं कि 50 रुपये भी दे दिए तो बहुत दे दिए। मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि साल भर में देना है, तो अपने हस्ब औकात के हिसाब से अगर कोई, जैसे मान लीजिए अगर कोई गरीब है, जैसे कमाने खाने वाला है, तो 50-100 दिया तो चलेगा। लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि अच्छे खासे रईस हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन पता नहीं कि मौलाना मौज़िन को पैसा देने में उनको क्यों अक्खर मारता है, समझ में नहीं आता है। बस 100, 101, 151 बस उतना में ही कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, 5,000 10,000 मैं भी नहीं, लेकिन मेरा जितना हस्ब औकात है मैं उस हिसाब से तो देता हूँ। ठीक है, तो आवाम से गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और जहाँ जहाँ तरावी हो रही है तो वहाँ पे कोशिश करिए दिल खोल कर देने का, जितना दिल खोल कर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साल भर में ही होती है तरावी, ऐसी तो बात नहीं है कि रोज़ रोज़ तरावी नहीं हो रही, रोज़ रोज़ पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है। तो साल भर में जो तरावी होती है तो आप दिल खोल कर ताउन करें, ताकि हमारे हाफिज़ ही और मौज़िन का नजराना थोड़ा अच्छा से हो पाए। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में मौज़िन का रहना भी ज़रूरी है, हाफिज़ कुरान का भी रहना ज़रूरी है, कारी इमाम सबका रहना ज़रूरी है, सबका अलग अलग मुकाम है। ठीक है, सबको इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा तो इमामत कौन कराएगा? ठीक है, बात समझ रहे ना? तिलावत कौन कराएगा? आपके बच्चों को अरबी कौन पढ़ाएगा? कौन सिखाएगा? दीन इस्लाम बात कौन बताएगा? ठीक है, तो जिस तरीक़ा से आप अपने बच्चों के स्कूलों में 10,000 री एडमिशन में देते हैं, 5,000 एडमिशन में देते हैं, या बुक किताब में दे देते हैं, तो उसी तरह थोड़ा सा समझिए कि अगर हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा अगर हम इमाम साहब मौज़िन साहब को ताउन कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल खोल के, दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आप लोग प्लीज़ ताउन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा ताउन कीजिए, ये रिक्वेस्ट है प्लीज़। देखिए, हमारे सोसाइटी में इमाम साहब का रहना भी ज़रूरी है, मौज़िन साहब का भी रहना ज़रूरी है, कारी का भी होना ज़रूरी है, और हाफिज़ कुरान का तो माशाअल्लाह एकदम ज़रूरत ही है। और सबसे अफ़ज़ल ये बात कहा गया है कि वही अफ़ज़ल आदमी है जो कुरान पढ़े और सिखाए, तो हाफिज़ कुरान भी रहना ज़रूरी है। तो ज़रा आप लोग सोचिए कि अगर इन लोगों का सैलरी अगर इतना कम रहेगा तो आने वाली जो नस्ल है, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, या आस पड़ोस में जो भी इंसान है, तो अगर इन लोगों का जो सैलरी वगैरह जो कम रहेगा, तो कोई बच्चा अपने बच्चों को ये नहीं बताएगा कि तुम मौज़िन बनो, इमाम बनो, कारी बनो, क्योंकि उसमें कमाई नहीं है। मतलब कि हम लोग का सोच इतना ख़राब है कि हम लोग इन लोगों को ताउन कम करते हैं, रसीद कम कटवाते हैं, जिनकी वजह से इन लोग का सैलरी थोड़ा कम है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान, जेन्युइन इंसान अगर अपने बच्चों को बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा ताकि बेहतर कमाई कमा सके, डॉक्टर बनाऊंगा ताकि ज़्यादा कमाई कमा सके, तो इंजीनियर डॉक्टर से तो इस नमाज नहीं हो सके। इंजीनियर डॉक्टर से मतलब कि इंजीनियर डॉक्टर तो तिलावत नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को, वो मान ली किसी बच्चों को मदरसा में तो पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए तो इमाम, कारी, मौज़िन ये सब का होना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग अपना कोशिश करने से एक नया क्रांति लाएंगे, मतलब इमाम साहब और मौज़िन का सैलरी थोड़ा अच्छा हो जाए, मतलब हम लोग ताउन थोड़ा बढ़ चढ़ कर करें,
تو اگر امام مؤذن کا سیلری اچھا ہو جائے گا تو بہت سارے گارجین اپنے بچوں کو کیوں نہیں امام مؤذن بنائیں گے. ان لوگ کا سیلری اگر اتنا کم رہے گا تو آنے والا فیوچر میں لوگ اپنے بچوں کو امام قاری مؤذن نہیں بنائیں گے، کیونکہ گزر بسر بھی تو کرنا ضروری ہے نا بھائی. اگر پریوار، ایسا بات نہیں کہ پریوار نہیں، مؤذن لوگ کا پریوار نہیں ہوتا کیا بیچارے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ جتنا کم پیسہ اتنا ان لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ گزارا کرنا اور ایک اچھے سے رہنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنا کے لاکھوں کروڑوں کماتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح مولانا قاری صاحب کا بھی رقم تھوڑا سا بڑھنا چاہیے. یہ 10,000 5,000 میں نہیں چلنے والا. تو ہم لوگ تھوڑا موٹیویٹ ہو جائیے، تھوڑا سا اپنا سوچ کو بدلیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے، اور یہ سوچ بنا لیجیے کہ ان لوگوں کا بھی رقم کو کچھ بڑھایا جائے.